नमस्कार, हेलो व्यूअर। आज का जो विषय वस्तु है तत्कालिक मैत्री चक्र, यानी जो तत्कालिक मैत्री होती है, तत्कालिक मित्रता, तत्कालिक शत्रुता, उसी पर विचार विमर्श होगा। ऐसे तो देखा जाए तो इसका हम जिक्र कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जैसे कि पंचधा मैत्री, नैसर्गिक चक्र, इस पर चर्चा हो चुकी है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, नैसर्गिक मैत्री तत्कालिक मैत्री का समायोजन जो होता है, जोड़ है, वही तो पंचधा मैत्री होती है। और यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए इस चीज़ को समझना अति आवश्यक होता है। जैसे कि ग्रह जिस भाव में बैठे हैं वहाँ से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, दशम, एकादश, द्वादश भाव में जो ग्रह होंगे उनसे उनका तत्कालिक मैत्री होगी। और प्रथम भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव में जो ग्रह होंगे उनसे तत्कालिक शत्रुता होती है। और यहाँ पे जैसे कि प्रथम भाव में यह डीमन चार्ट है और जो लग्न है प्रथम भाव है, उस भाव में शुक्र का प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे इस चीज़ को देख लेते हैं, शुक्र का जो तत्कालिक मैत्री है किस ग्रह के साथ हो रहा है। तो सूत्र कह रहा है ग्रह जिस भाव में बैठे हैं, 1, 2, दूसरा भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, और उसके ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उससे पीछे जाना है। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव हो गया, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम भाव को भी लेना है, एकादश भाव को लेना है, द्वादश भाव को लेना है। और इस भाव में ग्रहों का प्लेसमेंट होगा, उनसे शुक्र का तत्कालिक मैत्री होगी, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर सूर्य, बुध और राहु, चंद्रमा से शुक्रदेव का तत्कालिक मैत्री है। और यहीं पर इनका तत्कालिक शत्रुता किससे है, इस चीज़ को भी जान लेते हैं। जो कि सूत्र कह रहा है कि एक प्रथम भाव, ठीक है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, पंचम भाव को भी लेना है, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव। और इसमें इस भाव में जो ग्रह का प्लेसमेंट होगा वह इनका तत्कालिक शत्रु होंगे। जैसे गुरु हुए, गुरु उनके तत्कालिक शत्रु हुए, केतु ये भी तत्कालिक शत्रु हुए, और मंगल, शनि, यह जो 4 ग्रह हैं तत्कालिक शत्रु हुए शुक्रदेव के। और उसके बाद गुरु का भी देख लेते हैं। गुरु का प्लेसमेंट कहाँ पर है, पंचम भाव में। तो यहाँ से 1, 2 द्वितीय भाव को भी लेना है, तृतीय भाव को भी लेना है, चतुर्थ भाव को भी लेना है। तो गुरुदेव का जो तत्कालिक मैत्री होगी वह मंगल देव से, केतु देव से होगी। और पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। तो जो गुरु के तत्कालिक मैत्री होगी वह केतु मंगल से और सूर्य बुध से, क्योंकि गुरु जिस भाव में गुरु का प्लेसमेंट है वहाँ से 3 भाव पीछे जाने पर सूर्य बुध का प्लेसमेंट है और आगे जाने पर केतु मंगल का प्लेसमेंट है। इसीलिए तत्कालिक मैत्री गुरुदेव का तत्कालिक मैत्री मंगल, केतु, सूर्य बुध से है। और इनकी तत्कालिक शत्रुता किससे है, इसको भी जान लेते हैं। जैसे कि गुरु से हम 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव को लेना है, प्रथम भाव को तो लेना ही है, पंचम भाव को लेना है, षष्ठ भाव को लेना है, सप्तम भाव को, अष्टम भाव को, नवम भाव को। तो यहाँ पर गुरुदेव का जो शत्रु होंगे वह चंद्रमा होंगे, राहु होंगे और शनि होंगे। तो यहाँ पर राहु, चंद्रमा, राहु, शनि और शुक्र भी होंगे, प्रथम भाव में है। तो यहाँ पर 9 भाव में शुक्र हुए। तो जो तत्कालिक शत्रु होगी गुरुदेव का वह चंद्रमा, राहु, शनि, शुक्र से तत्कालिक शत्रुता होगी। और मंगल देव को भी देख लेते हैं। मंगल देव का प्लेसमेंट कहाँ पर है, सप्तम भाव में है। और यहाँ पर इस भाव से हम द्वितीय भाव को देखेंगे, तृतीय भाव को देखेंगे, चतुर्थ भाव को देखेंगे। और उसके बाद पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। तो मंगल देव का जो मैत्री होगी वह
चंद्रमा शनि गुरु और केतु से होगी। गुरु केतु इधर हैं और चंद्रमा शनि, इसीलिए जो तत्कालिक मैत्री होगी चंद्रमा शनि गुरु केतु से, मंगल देव की तत्कालिक मित्रता है। और यहाँ पर शत्रुता को भी जान लेते हैं। जैसे कि शत्रुता के लिए प्रथम भाव और 1 2 3 4 5 पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव। तो मंगल देव के जो शत्रु होंगे सूर्य बुध होंगे और शुक्र होंगे और राहु। तो सूर्य बुध शुक्र राहु से इनकी शत्रुता, तत्कालिक शत्रुता होगी। और चंद्रमा का भी देख लेते हैं। चंद्रमा का प्लेसमेंट जो है वह 10वें भाव में है। तो यहाँ से हम द्वितीय जाएंगे, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम और एकादश, द्वादश। इसीलिए चंद्रमा का जो तत्कालिक मैत्री होगी वह शुक्र से होगी, राहु से होगी और मंगल शनि से होगी। और इनकी शत्रुता जो होगी वह किस ग्रह से हो रही है इसको भी देख लेते हैं। जैसे शत्रुता के लिए प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव। तो यहाँ पे चंद्रमा का जो शत्रु है वह सूर्य बुध और गुरु और केतु। तो यहाँ पे सूर्य बुध गुरु और केतु जो हैं तत्कालिक शत्रुता है इनसे। और शनि को भी देख लेते हैं। शनि का प्लेसमेंट 9वें भाव में है और यहाँ से द्वितीय भाव जाना है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव। तो शनि का जो तत्कालिक मैत्री होगी वह चंद्रमा से होगी, राहु से होगी और इधर मंगल और केतु से होगी। और इनका जो शत्रुता होगी, तत्कालिक शत्रुता भी देखना है। तो यहाँ पे हम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम भाव को भी देखना है, षष्ठ भाव को देखना है, सप्तम भाव को देखना है, अष्टम को, नवम को। तो शनि देव का जो तत्कालिक शत्रु होंगे वह होंगे शुक्र देव, सूर्य बुध और गुरु। यह तत्कालिक शत्रु होंगे, इनसे तत्कालिक शत्रुता होगी। और इसमें राहु केतु का तो कोई राशि नहीं होती है, न कोई अस्तित्व होता है इनका। तो राहु को कहा गया है शनिमत और केतु को पूज्यवत। तो इनका जिस ग्रह के साथ होते हैं इनका उसी के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।